जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति। भाइयों और बहनों, 15 अगस्त की स्वाधीनता दिवस, स्वतंत्रता दिवस की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि 15 अगस्त से आगाज करूंगा RSNP फाउंडेशन का, आगाज करूंगा उस मूवमेंट का जो देश के लिए समर्पित है, जिसमें करोड़ों लोग, करोड़ों भारतीय, करोड़ों हिंदुस्तानी आपके साथ, हमारे साथ एक साथ जन सैलाब आएगा। लेकिन ये सैलाब कानून के दायरे में, ये सैलाब देश के लिए, देशवासियों के लिए। आज हमारी 74वीं स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं, लेकिन क्या हम स्वतंत्र हैं? क्या हम स्वतंत्र हैं? मुझे तो यह लगता है कि 1947 के बाद बस ये एक पावर ट्रांसफर हुआ है। पहले अंग्रेज थे, अंग्रेज के बाद एक कांग्रेस रेजिम आई, और उस रेजिम के बाद एक दूसरी रेजिम है। क्या इसके लिए हमारे भगत सिंह ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, अशफाक उल्लाह खान ने, राजगुरु जी ने अपनी शहादत दी थी? अनगिनत करोड़ों लोगों ने अपनी शहादत दी है भाई और बहनों। लेकिन आज का दिन रेबल सदानंद पति फाउंडेशन के उपलक्ष्य का है कि हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले भाइयों और बहनों, आपका हार्दिक अभिनंदन और आभार। आप मुझे सुन रहे हैं, इसका मैं तहे दिल से आभार दूंगा आपको। और बताना चाहूंगा एक बात के लिए कि भाइयों और बहनों, ये सफर जब शुरुआत की थी तो मालूम था कि रास्ते में बहुत परेशानियां आएंगी, और परेशानियां लगातार आ रही हैं। आज से मेरा आगाज शुरू, देश की यात्रा शुरू। तमाम राज्यों में आ रहा हूं, और आप रोज मुझे राज्यों में देखते हुए चलेंगे। लेकिन देश में अगर मैं आ रहा हूं तो केवल इस बात के लिए आ रहा हूं कि जहां जहां लोगों के साथ अन्याय हुआ है, वहां रेबल है। और वहां अकेला रेबल सदानंद पति नहीं है, वहां करोड़ों रेबल हैं। भाई और बहनों, आज बात करेंगे हमारे देश की स्थिति के ऊपर। आज हमारे देश में क्या दौर चल रहा है, बताना चाहूंगा मैं आपको कि आज हमारे देश में क्या दौर चल रहा है। हमारे देश में जो दौर चल रहा है भाइयों और बहनों, वो ये है कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हम क्या देख रहे हैं। कौमी अखंडता के ऊपर बात करेंगे, कौमी अखंडता के ऊपर बात करेंगे। सबसे पूर्णतः मैं ये बात आपसे कहना चाहूंगा, आज पूरे विश्व में भारत को एक अलग नजरिए से देखा जा रहा है। इस गवर्नेंस की वजह से दंगे हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है। मेरा पहला मुद्दा, माननीय सुप्रीम कोर्ट, आपके ऊपर हमें बहुत भरोसा है। क्यों ना हम गाय को राष्ट्रीय सम्मान घोषित करें। आज तमाम हिंदू, तमाम मुसलमान, तमाम क्रिश्चियन, तमाम सिख समुदाय के, दलित समुदाय के जो लोग हैं, सब चाहते हैं कि आप गाय को राष्ट्रीय सम्मान घोषित कर दें, और जितने भी कत्ल खाने वो बंद हो। क्योंकि भारत जो है वो बीफ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है विश्व में। एक तरफ तो आप कहते हैं कि गौ हत्या बैन करो, तो गौ हत्या अगर आपको बैन करनी है तो पहले आप बीफ इंडस्ट्री को बैन कीजिए। बड़े बड़े नेताओं की है ये बीफ इंडस्ट्री, मुझे कहने की जरूरत नहीं, गूगल करके देख लीजिएगा। लेकिन मरता कौन है? अखलाक जैसा एक साधारण व्यक्ति। लोग शक के दायरे में लोगों को मार देते हैं, गलत है। भाई और बहनों, मैं सभी समुदाय के लोगों से मिलता हूं, सभी का आशीर्वाद प्राप्त है। सभी का कहना है कि रेबल, आप माननीय प्रधानमंत्री से यह आग्रह करें कि गाय को राष्ट्रीय सम्मान डिक्लेयर कर दें, और आप एक ही कानून पास करें कि राज्य में कहीं भी गौ हत्या बैन है। लेकिन इसके लिए आपको ये इंडस्ट्री बंद करनी होगी। इंडिया जो सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है, पहले इसे बंद कीजिए, ताकि गाय की वजह से, हमारे गौ माता की वजह से, एक बात है मैं आपसे कहना चाहूंगा, किसी इंसान की हत्या ना हो। हम मानव धर्म को लेकर चलेंगे। मैं किसी धर्म को प्रतीक नहीं मानता, मैं अपने राष्ट्रीयता के ऊपर गर्व महसूस करता हूं। मैं एक भारतीय हूं, भारतीय की तरह जीवित हूं, और भारतीय की तरह इस शरीर को त्यागूंगा। आप मुझे एक बात बताएं, आपने कहा था नया दौर आएगा, अच्छे दिन आएंगे। आप मुझे अच्छे दिन के बारे में एक परिभाषा दे दें। कहां कहां अच्छे दिन है? जहां भी बीजेपी शासित प्रदेश है, क्या वहां क्राइम कम है? उत्तर प्रदेश नंबर 2 पोजीशन पे है। और आप क्या चाहते हैं? यहां तो आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है। अगर आपका मैनिफेस्टो केवल 370, राम मंदिर और केवल इन्हीं बातों पे, तो मैं ऐसे मैनिफेस्टो का स्वीकार करता हूं। मेरे लिए मेरे राष्ट्र के लोगों का डेवलपमेंट मेरा पहला मुद्दा होता है। मैं बागी हूं, कोई भी राजनीतिक संगठन कभी ज्वाइन नहीं करूंगा। भाई और बहनों, सब लिखते हैं। आज मैं खुल के बोलता हूं, हम निराश थे कांग्रेस के प्रदर्शन से, क्योंकि कांग्रेस तो एक परिवार है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पता नहीं आप गांधी कैसे हो गए, मुझे तो आज तक ये नहीं समझ में आया। बताएं आप देश को आके। लेकिन मुझे एक बात आप बताएं, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार सोनिया गांधी, लगातार राहुल गांधी, आपके कांग्रेस में कैपेबल लोग नहीं है क्या? बीजेपी के मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न करना शुरू कीजिए अपने नेताओं से। और मैं आज आपको बीच ये आके बोलने वाला हूं, एक मुहिम छेड़ने वाला हूं। जैसा कि मैं आपको बोल सकता हूं, देखिए मेरे मित्र आपको दिखाएंगे, पीछे लखनऊ का पूरा व्यू आपको दिखाएंगे। आप देखिए, आप देखिए,
जी अफसर जरा मेरे यहाँ कन्वर्ट करेंगे। भाई और बहनों, आज जिस मुद्दे को लेकर मैं आ रहा हूं कि मेरी बात सुनिए कि मैं किस तरह से अपने संगठन को आपको समर्पित करूंगा। 1300 आरटीआई मेरे तैयार हैं देश के विभिन्न एमएलए और एमपी के खिलाफ। आज से बिगुल बज रहा है, आज से बिगुल शुरू है। 1300 आरटीआई, जिन जिन एमएलए ने काम किया नहीं किया उसके पर्चे 1 महीने के अंदर पब्लिक करूंगा। माननीय योगीनाथ जी, आपने कई लोगों के पोस्टर छपवाए मुरादाबाद में, लखनऊ में, सुप्रीम कोर्ट ने इसका खंडन किया, लेकिन हम आरटीआई छपवाएंगे उन नेताओं का, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का, चाहे समाजवादी पार्टी का, चाहे बीजेपी का हो। इसी से आप जान लीजिए कि रेबल क्या है। मुझे अपना परिचय देने की जरूरत नहीं है कि मैं कोई पार्टी से संबंध नहीं रखता। इन आरटीआई के माध्यम से मेरे जितने भी करोड़ों साथी, आज 8 करोड़ से ज्यादा लोग मेरे संगठन में जुड़ चुके हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा, ये आरटीआई 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर मुझे प्राप्त होंगे। हर गली हर सड़क में आपके क्षेत्र में आऊंगा। आज से शुरू है, घर नहीं बैठता, मैं घर नहीं बैठता। इसी आरटीआई को लेकर मैं आपके क्षेत्र में आऊंगा। जो विधायक काम नहीं करता उस विधायक के सारे पर्चे खोलूंगा। और होमगार्ड यूनियन, जिनको आपने, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, हमारी महिलाएं, हमारी वीरांगनाएं, जिनके ऊपर आप गौर नहीं करते, आपने पैरामिलिट्री फोर्सेस के पेंशन खत्म कर दिए। माननीय मोदी जी और योगी जी, आपसे एक सवाल है मेरा। आप 5 साल के लिए विधायक होते हैं, जीवन भर का पेंशन लेते हैं, और जो लोग 40 साल देश को समर्पित करते हैं, क्या वो देशभक्त नहीं है? आपने उनके पेंशन बंद करवा दिए, उनका पेंशन फिर से शुरू कीजिए। उस पेंशन के सहारे उनका परिवार चलता है। दूसरी बात, ये देश अब दलित के नाम पे नहीं बटेगा, ये देश अब हिंदू और मुसलमान के नाम से नहीं बटेगा। इसलिए नहीं बटेगा कि ये देश अखंड है और अखंड ही रहेगा। इसे कोई भगवादारी, कोई हरा पहनने वाला आदमी हमें नहीं समझाएगा। हिंदुत्व एक महान धर्म है, इसका गलत प्रयोग नहीं होना चाहिए। हमने समस्त सभ्यताओं को अपनाया, महात्मा बुद्ध, जैनिज्म, सभी चीजों का आगाज किया। आप देखें हमारे देश की अखंडता के ऊपर, लेकिन नहीं, आप धर्म के ऊपर आते हैं। हम धर्म पे नहीं जाएंगे, हम कर्म पे जाएंगे, क्योंकि गीता में बोला गया कि कर्म ही पूजा है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, लोग ये भूले ना कि रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी, महर्षि वाल्मीकि ने, मैं मानता हूं, मैं पूछता हूं। और महाभारत की रचना सृष्टि वेद व्यास जी ने की थी। ये कौन है मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आज मैं माननीय कांशीराम जी के स्मारक में खड़ा हूं, इको पार्क लखनऊ में। आपको मान्यवर कांशीराम जी के बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे लोगों को मैं मानता हूं, अशफाकुल्ला खान को मानता हूं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मानता हूं, मौलाना अबुल कलाम आजाद को मानता हूं, सुखदेव को मानता हूं, राजगुरु को मानता हूं। ये रक्त है मेरे अंदर, मुझे नरम भी आता है, मुझे गर्म भी आता है। एक बात मैं आज आपसे पूछना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से, और एक प्रश्न है जो आरटीआई में दाखिल कर रहा हूं, कि केवल महात्मा गांधी जी की तस्वीर हमारे करेंसी में क्यों आती है? हमारे नोटों में भगत सिंह क्यों नहीं दिखते? हमारे देश के करेंसी में हम सुखदेव को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, अशफाकुल्ला खान को क्यों नहीं देख पाते? आखिर क्यों नहीं देख पाते हम? आप मुझे बुलाइए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8800092747। आप मुझे बुलाइए, जहां बुलाएंगे मैं तैयार हूं। मैं तो आ रहा हूं, मुझे लखनऊ बुलाएगा, मैं लखनऊ आ गया। मुझे बिहार बुलाया था, मैं बिहार आ गया। बहन फौजिया राणा ने बोला है, भाई आपको मैं भाई मानता हूं, आप आइए। फौजिया जी मैं आ रहा हूं आपके लिए। और बिहार में जो स्वतंत्रता सेनानी के परिवार हैं, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र से हैं, उन विधायकों की तो ऐसी की तैसी करेंगे। अब नहीं छोड़ेंगे, इनको चुनाव नहीं जीतने देंगे। अब इन लोगों ने सोच रखा है कि इनकी बपौती है, पहले दादा बनेगा, फिर बेटा बनेगा, फिर पोता बनेगा। क्यों भाई? आसमानी कैंडिडेट उतारते हैं, सनी देओल, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी। आए हैं क्या लोगों के बीच? कभी आते हैं? देखा है कोरोना काल में, तुम्हारा बेटा आता है, तुम्हारा भाई आता है। 15 लाख लोगों से ज्यादा लोगों से मिल चुका हूं अब तक। रोज बुलाओ, रोज आऊंगा। राजनीति नहीं करूंगा, गंदी राजनीति नहीं करने दूंगा। यह देश स्वच्छ था, आजाद नहीं हुए हम, अब इस गवर्नेंस से आजाद करेंगे। आइए मिलकर एक अच्छे भारत का निर्माण करें, रेबेलियन में साथ दें, एक दूसरे का सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पर दिखने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मिले इस चैनल पर आने वाली वीडियो सबसे पहले। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।